साल बीकॉम सेमेस्टर 1 में BBMK यूनिवर्सिटी में जो दिए गए एग्जामिनेशन फाइनल एग्ज़ाम है, उस फाइनल एग्ज़ाम में रेक्टिफिकेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया। अब आप सोचिए कि रेक्टिफिकेशन से लॉन्ग क्वेश्चन आने का मतलब क्या है। मतलब यही है कि जिसको जर्नल नहीं आता है वो रेक्टिफिकेशन किसी हाल में नहीं बना पाएगा। तो जर्नल जानना बहुत ज़रूरी है। उसका वीडियो मेरा यूट्यूब लिंक पे भी है, वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। नहीं तो हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ाए ही हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाया गया है। आज हम लोग शुरू करेंगे लेजर, यानी देखिए यहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस का जब भी हम बात करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस यानी लेखांकन की जो प्रक्रिया होती है, 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लेखांकन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला चीज़ क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यापारिक लेन देन होता है। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस प्रोसेस में इसको तो काउंट हम लोग जनरली नहीं करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में आ जाता है बुक कीपिंग, फिर वहाँ पर क्या आ गया? बुक कीपिंग आ गया। बुक कीपिंग किसको कहते हैं? आप लोग पढ़े हैं। बुक कीपिंग किसको कहते हैं जी? बोलिए। बुक कीपिंग कहते हैं, हाँ, लेन देन को, लेन देन को सामान्य भाषा में लिखना। लेन देन को, व्यापारिक लेन देन को, सभी लेन देन नहीं, व्यापारिक लेन देन, जो व्यापार से जुड़े हुए लेन देन है, वैसे लेन देन को जब हम सामान्य भाषा में लिखते हैं। अब आप कहेंगे सामान्य भाषा क्या? वो कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, सब, उड़िया, कोई भी भाषा हो सकता है। जब लेन देन को हम सामान्य भाषा में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 500 रुपये का माल खरीदे, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़, 500 रुपये का सामान खरीदे, ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं। अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 500। आप बंगाली में भी कुछ बोल सकते हैं कि इतने रुपए का हमने सामान खरीदा, आप बंगाली में बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सामान्य भाषा में जब हम लेन देन को लिखते हैं उसको बुक कीपिंग कहते हैं। अब बुक कीपिंग के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है जर्नल का, और जर्नल के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है लेजर का। लेजर के बाद जो, उसके बाद जो प्रोसेस है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम आगे फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ से शुरू होकर फाइनल अकाउंट में ख़त्म हो जाता है जाकर के विथ एडजस्टमेंट। तो हम लोग पहला स्टेप पढ़ चुके हैं, जर्नल। फिर अगर किसी का छूटा हुआ है तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक देखिए वहाँ, और देख करके उसमें वीडियो निकालिए, प्लेलिस्ट में होगा जर्नल का, वहाँ से सीखने का प्रयास करिए। और नहीं तो बीच बीच में हम लाइव पढ़ाते रहेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जर्नल के बाद दूसरा स्टेप है लेजर। तो आज हम लोग लेजर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिना जर्नल का हम लेजर बनाएंगे कैसे? तो साथ ही साथ जर्नल लेजर दोनों करेंगे, और दोनों